मुंबई में पुलिस हिरासत में हुई एक लड़के की मौत की जांच सीबीआई करने की जानकारी मिल रही है। सीबीआई ने 10 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, यौन शोषण समेत कई मामलों में मुकदमा दर्ज किया है और इसी साल 15 अप्रैल को एंजेलिनो वल्दारिस नाम के शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, फिर लॉकअप में इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। वल्दारिस के पिता का आरोप है कि पुलिस ने लॉकअप में उनके बेटे को बुरी तरह मारा, फिर उसे सायन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पिता का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उन्हें फोन कर बुलाया और कहा कि उनके बेटे की मौत ट्रेन के नीचे आने से हो गई है। वडाला पुलिस के 10 कर्मियों ने 3 और लड़के सुफियान, इरफान और अरबाज को बुरी तरह टॉर्चर किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और इस मामले में वल्दारिस के पिता लियोनार्डो इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। तो 15 तारीख ढूंढ के आए घर पे, मगर इधर नहीं तो मेरा लड़का माइम में था, मैं खुद लेके मैंने सौंप दिया उन लोगों के पास, इंक्वायरी करो। तो बोले दूसरा दिन कोर्ट में कर देंगे, प्रोड्यूस करेंगे। कोर्ट में नहीं किए, बाद में वो लोग को क्या लगा, अभी मेरा घर देके बोले लोग से 2 लाख रुपया लेने का। तो रवि माने करके कांस्टेबल था, उसने ये बच्चे लोग को बोला कि उसके बाप से मैं 2 लाख रुपया लूंगा। ये लोग को जमा कर दिया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, मेरा बच्चे को नहीं किया और प्रेशर कर रहा था और मेरे को बुला रहा था, मैं गया नहीं। लोग पहले आके बोले कि वो 2 लाख रुपया डिमांड करने वाला है। तो ये लोग को जब वहाँ से हटा दिया तो उसको ये लोग कुत्ते का जैसा मारे एकदम जबरदस्त। तो उसको बाद में शाम को 17 तारीख मैंने जब कोर्ट को ऑर्डर लेकर आया कि शाम के टाइम प्रोड्यूस करो, तो ये लोग ने उसको हॉस्पिटल लेके गए, सायन हॉस्पिटल। तो वहाँ गया तो बच्चा रो रहा था एकदम, बोल रहा डैडी दे विल किल मी। बोला ऐसे क्यों बोल रहे, काय को तेरे को मार देंगे ये लोग। नहीं डैडी बहुत मारे मेरे को, बीच में चल भी नहीं पा रहा था वो टाइम में। तो वहाँ से उसने डॉक्टर को कंप्लेन किया था, ये पुलिस वाले लोग ने मारा कर लिखो करके। एक्चुअली सायन हॉस्पिटल का डॉक्टर लिख भी नहीं रहा था, पुलिस लोग मारा करके। तो बाद में इसने धमकी दिया तो उसने फिर लिखा, बोला मैं इधर में मर जाऊंगा। ये फुटेज नहीं दे रहे अभी तक। और कमिश्नर, अपना कमिश्नर राकेश मरिया, उसको मैंने पहला ही दिन लेटर लिखा था, तो गरीब का कुछ सुनवाई नहीं है इधर। तो सुना एक पिता अपने बेटे की मौत के बाद किस तरह की बातें रख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बातों को गौर करने वाला नहीं है। मृतक के परिवार वालों के मुताबिक पुलिस ने लॉकअप में रखकर इतना टॉर्चर किया जिससे उनके बेटे की मौत हो गई। हमारे संवाददाता अविनाश पांडे बता रहे हैं किस तरह पुलिस पूरे मामले में शक के घेरे में है। ये वही लॉकअप है जो आप देख रहे हैं, जिसमें 25 साल के एल्गेनो वल्दारिस और उसके 3 साथियों को 15 अप्रैल की रात में रखा गया था और उन्हें पूछताछ के नाम पर 3rd डिग्री का टॉर्चर किया गया, जिसमें वल्दारिस को अपनी जान गंवानी पड़ी। आरोप उनके ऊपर ये था कि एक चेन स्नेचिंग के मामले में पुलिस उनको घर से पकड़ के लाई थी और ये कहा जा रहा था कि आपकी शक्लें, आपकी तस्वीर सीसीटीवी में दिखाई पड़ी है, लिहाजा पूछताछ के लिए लाया गया। लेकिन यहाँ पर उनके साथ में वो सब कुछ करवाया गया जो बताने में भी शर्म आती है। सेक्सुअल असॉल्ट जैसे चीजें यहाँ पे करवाई गई, 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया। स्क्रीन प्ले जीआरपी ने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन जब सबूत अदालत में रखने की बात आई तो कहीं ना कहीं जीआरपी कम पड़ गई। अदालत में जीआरपी ने यह बताया कि वल्दारिस की मौत ट्रेन की पटरी के नीचे आने की वजह से हुआ है, लेकिन अदालत में ये तमाम चीजें साबित नहीं हो पाई। लिहाजा अब अदालत ने ये पूरा का पूरा मामला सीबीआई के हवाले कर दिया है और सीबीआई के अधिकारी अब इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। इस पूरे मामले में 10 पुलिस वालों पर आरोप लगाया गया है और उनके ऊपर अब मुकदमा चलाया जा रहा है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। यहाँ का जो लोकल पुलिस थाना यानी कि जीआरपी पुलिस थाना है, वहां पर सीबीआई के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और अब यहाँ जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित परिवार है, उनको अब उम्मीद जगी है कि लोकल पुलिस थाने ने तो उनकी नहीं सुनी, लेकिन शायद अब सीबीआई के अधिकारी उनको और उनके मृतक बेटे को न्याय दिला पाएंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। और इस परिवार पर जो बीती है यही समझने के लिए आखिर किस तरह से इस मामले को पेचीदा बनाया गया है। हमारे साथ वल्दारिस के पिता लियोनार्ड मौजूद हैं और साथ ही साथ सुफियान खान जो कि दोस्त हैं वल्दारिस के, वो हमारे साथ है। वो हमें बताएंगे कि कैसे उन्हें हिरासत में लिया गया और किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। लियोनार्ड साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, आपको क्यों लगता है कि आपके बच्चे को टॉर्चर किया गया है और आपके बेटे की मौत की वजह सीधे सीधे पुलिस है, कुछ और नहीं है? क्योंकि उसने उसको अरेस्ट दिखाया ही नहीं, लोग कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया और वो लोग 2 लाख का चक्कर में था मेरे से लेने का।
और उसको जब 17 तारीख में हॉस्पिटल में मिला था, इवनिंग कोर्ट ने ऑर्डर दिया जज ने कि इनको इवनिंग कोर्ट में प्रोड्यूस करो, तो मैं चला गया था वडाला रेलवे पुलिस स्टेशन में। वहां से वो लोग बोले कि अभी तो यहाँ नहीं है, सन हॉस्पिटल में। जब सन हॉस्पिटल में गया तो मेरा बच्चा चिल्ला रहा था, रो रहा था, बोल रहा था डैडी दे विल किल मी, डैडी दे विल किल मी। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ टाइम में, क्यों वाई दे विल किल यू। तो बाद में जब ये हो गया नेक्स्ट डे तो बोला कि बच्चा कल बोल रहा था, बरोबर बोला, सही में वही प्रूव कर दिया ये लोगों ने। तो इस हिसाब से मैं अभी कंफर्म हूँ कि पुलिस वाला ही मर्डर किया। सुफियाना हमारे साथ है। सुफियाना दोस्त हैं अग्नेलो के, और जब हिरासत में लिया गया था उसमें वो भी शामिल थे। सुफियान, ये बताइए कब की वारदात है, क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ? हम लोग को 15 तारीख की रात में पकड़े, हमारे घर वाले खुद अरेस्ट कराए और हम लोग को ले गए, बोले पूछताछ करके छोड़ेंगे। हम लोग को ले जाते कुछ बताए नहीं, ना फोटो, कहाँ, कौन से थाने में ले गए? हम लोग को ले जाते हैं डायरेक्ट मारना चालू किया। हम लोग बोले रेल रोड केबिन में ले गए, रेल रोड केबिन में ले गए। हम लोग को एक पुलिस वाला मेरी टांग पे खड़ा हुआ, मेरे को मारना डायरेक्ट चालू किया। फिर हम लोग को फिर वहाँ से हम लोग को मारना चालू किया। फिर इरफान आया, इरफान आने के फिर अंकल को लेके आए, अंकल को लाने के वडाला ले गया हम लोग को, वडाला ले आया। फिर थोड़ा टाइम बाद रिची लेके आया, रिची आया, हम लोग को झूठा खाना दिए, हम लोगों को नहीं खाए। फिर इरफान को मारना चालू किया, नंगा कर दिया, पूरा नंगा करके इरफान को मारना चालू किया। इरफान बेहोश हो गया, पुलिस वाले गाली दिए, बोलते एक्टिंग यहाँ नहीं चलेगी। फिर हम लोग गंदी चाली कराए, गंदी हरकत कराए, सबसे गंदी हरकत कराए। तो इरफान को पेशाब भी पिला दिए। फिर इरफान की माँ को ये सब बोले करने, फिर ये सब हो गया। फिर हम लोग को बाहर निकाले, लॉकअप वॉप धुलवाए, हम लोग धोए। तो हम लोग को बोले सो जाओ। फिर सुबह हम लोग उठे, सुबह बड़ा साहब राठौर आया, बोला इन लोग कोर्ट में देगा पुलिस 8 दिन तक का मारो, खाना पानी कुछ मत दो, इन लोग को इतना मारो कि चलने की ताकत नहीं रहे आंग में, हम लोग को इतना मारो बोले। तो फिर सुनो आदमी आ गया, माल गया था, वो आदमी आया, हम लोग को देखा चारों को, बोला इन लोग नहीं है, ऐसा बोल के वो चले गया। बोलते नहीं, बोलते इन लोग ही है पुलिस वाले। अच्छा, आरोप क्या था जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा था सुफियान, तो क्या कहा जा रहा था, क्या आरोप है, किस एवज में आपको हिरासत में लिया जा रहा है, क्या शक था आप पर? पहले वो टाइम कुछ नहीं, पहले वो टाइम कुछ नहीं बोले खाली पूछताछ करके छोड़ने का। एक फोटो आया तो हम लोग सुबह में बताया, बुढ़ा आया ना कि माल गया था, एक आदमी आया, उसका माल गया, उससे माल जाने का, बोलते तुम्हें चैन जड़ गई। हमने बोला हम लोग ने किए ही नहीं, आदमी भी बोला, वो नहीं बोला, इन लोगों ने नहीं किए। फिर क्या हुआ? इग्नोलो को निकाले, इरफान को निकाले, बाजू कमरे में लेके गए, नंगा किए इरफान को और इग्नोलो को इतना मारे कि 3 घंटा तक मारे दोनों को। 3 घंटे का फिर मेरे को मारे, मेरे को मारने, फिर इग्नोलो को लेके आए, इरफान को लेके आए। फिर इग्नोलो के सीने पे एक हवलदार ने कम से कम 4-5 जूता मारा, उसके मुंह से फेंक आने लगा गाज। तो पुजारी मैडम बोलती है एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग 3 स्टार मैडम थी। फिर पुजारी मैडम ने मेरे को भी निकाल के बाहर मारी, बोली झूठ बोलता, मैं गाली दी बोली। फिर मैंने इग्नोलो को भी गाली दी, बोली इतना 1.5 किलोमीटर देखी नहीं क्रिश्चियन, ऐसा गाली दी। तो इग्नोलो बोलता मेरे को मेडिकल ले लो मैडम, मैडम बोलती मर यहाँ पे, बहुत अच्छा काम किया, गाली देके बोली, बोले मर यहाँ पे, तो एक्टिंग करा, तेरी एक्टिंग नहीं चली, बोले मर जाएगा, यहाँ पटरी पे उड़ाई फेंक देगा हम लोग, ये तीनों को विटनेस में आ देगा मैडम बोलती। अब पुलिस वाले ही बोलते हैं एक्टिंग कर रहा है, बोले कौन से एक्टिंग क्लास में एक्टिंग सीख के आया, बोले उसको, वो बोलता नहीं। फिर हम लोग 15-16 तारीख की बात थी पेपर बनाए, जैसा आप बता रहे हैं। 15 तारीख को आपको हिरासत में लिया गया, उसके बाद रात भर पिटाई हुई, फिर अगले दिन भी सुबह आप लोगों के साथ मारपीट की गई पुलिस के द्वारा। वडाला पुलिस, आप ठीक कह रही हो ना, मैं वडाला पुलिस ये सब कर रही थी? हाँ, वडाला पुलिस, वडाला रेलवे पुलिस। हाँ, फिर 16 तारीख के बाद क्या हुआ? फिर 16 तारीख को हम लोग को मारे और इग्नोलो के मुंह से गाज आने लगा, इग्नोलो के मुंह पे चप्पल रख दिए, कांदा रख दिए, बेहोश हो गया। उसके मुंह पे चप्पल चढ़ा दिए, बोले एक्टिंग कर रहा है, उसके मुंह में चप्पल डाले, कांदा डाले, बेहोश हो गया। फिर उल्टा फिर चिल्लाने लगा, टेबल कुर्सी गिरा दिया। फिर हम लोग को अंदर डाले, फिर हम लोग को खाना मांग दिया, गनिया करके साफ था, वो भुर्जी पा मांग दिया। हम लोग बोले दवा तो मारे, बोलता है यहाँ से मेडिकल बहुत दूर है, शाइन हॉस्पिटल बहुत दूर है, बोलता मरो, बहुत अच्छा काम किए। फिर इरफान का भाई आया है, वो ला के दिया दवा, हम लोग खाए, हम लोग मारे और ईश्वर से पुलिस वाला गाली दिया, सब दवा ववा छीन लिया। फिर बाद में हम लोग को दिया दवा, बोलता बहुत अच्छा काम किए। तो हम लोग पेपर बनाए, फिर हम लोग को ले आते कोर्ट में। 17 तारीख की रात में कितना 1-1:30 बज जा था। तो हमने बोले अंकल, हमने बोले रवि मानी को, बोले वो इग्नोलो का रिची को, बोले नहीं सब आप 2 लाख रुपया देने वाला है, तीनों में केस बना देंगे। हमने बोले नहीं, सब ऐसा नहीं कर रहा, सब ऐसा नहीं कर रहा, अच्छा आदमी। रोकूंगी, हमारे साथ एग्नल के पिता मौजूद हैं। लियोनार्ड, आप मुझे बताइए कि ये बात कहाँ से आई कि आप 2 लाख रुपए उन्हें देंगे और तब एग्नल को छोड़ा जाएगा, ये बात कैसे आई?
नहीं, मेरे से उन लोग से बात ही नहीं हुई। वो खुद उनको बोला है, रवि माने ने। हालांकि एक दिन पहले रात को मेरे को बुलाया था ये लोग, 16 तारीख रात को, मैंने गया भी नहीं। बोला कोर्ट में प्रोड्यूस करो आप लोग। पैसे की बातचीत मेरे से तो बात नहीं की, ये लोग को बोले वो लोगों ने कि उसका डैडी से हम लोग 2 लाख रुपया लेने वाला है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। हाँ, वाह वड़ाला और रवि माने और कामले करके कोई हवलदार है, वो लोग ने इन लोग को बोला। और मेडिकल लेते टाइम भी पूछा ये लोग ने, रवि माने और एक कामले करके, वो लोग दोनों ही लोग को बोला है कि उसका डैडी से हम लोग पैसा लेने वाला है 2 लाख रुपया। अच्छा सुफियान, फिर क्या हुआ? आप लोगों को छोड़ दिया गया और एग्नल को पकड़ा रखा उन्होंने? हम लोग नहीं, हम लोग को छोड़े नहीं, हम लोग को लेके बोले चलो मेडिकल कराने का। हमने बोले अरे उसको भी दो लो, बोलते नहीं उसको नहीं लेने, और सब आप 2 लाख रुपया देने वाला है। सब आप बोला 2 लाख रुपया देने वाला है। हम लोग बोले नहीं उसको तो, फिर हम लोग को बोलते चलो तुम्हारा मेडिकल का आएगा, मेडिकल में कोई कंप्लेंट नहीं करने। हम लोग बोले हाँ, बोले कंप्लेंट करेंगे तो हम लोग बहुत मारेंगे, इससे डबल मारेंगे तुम लोग को। तो फिर हम लोग को मेडिकल ले आते थे, बोलते तुम लोग का चैन होगी 1-2 तोला, हम लोग को दे देना चैन। हम लोग बोले हमारे पास है नहीं कुछ, इतना मार खाते तो हम लोग दे देते। तो हम लोग को लेके लॉकअप में डाल दिए। फिर हम लोग को सुबह में फिर इरफान को लेके गए। सुबह में मेरा फोटो निकाले, इरफान को लेके वड़ाला लॉकअप में। इरफान बोलता है मेरे को, आगे बोलता है कि एग्नोले को इतना मारे उसकी चलने की ताकत नहीं, चल नहीं पा रहा, घड़ के आ रहा, घड़ाते लिखा है 2 पुलिस वाले, उसका टांग पकड़ के हाथ कंधे में डाल, उसको घड़ाते था, लॉकअप में फेंक दिए। उससे मैं पूछा ही, इरफान बोलता मैं पूछा भी, बोलता मेरे को बहुत मारे इन लोगों ने, बोलता मेरे को मार डाले, इतनी बुरी बेरहमी से मार है। फिर आप लोग छूटे कैसे? फिर हम लोग को मालूम पड़ा 18 तारीख, हम लोग को 18 तारीख को मालूम पड़ा। वो कामड़े आके बोला कि तुम लोग से कोई पूछेगा कब लाए कब नहीं लाए, कुछ बताने का नहीं। बोलता तुम लोग कब लाए कब पूछे, उसने छोड़े आगे, एक दूसरे को पहचानने का नहीं। हमने बोला ऐसा कैसा नहीं पहचानने का, वो इतना छोड़े आगे, एक दूसरे को पहचानने के फटाफट छोड़े आगे, हम लोग छोड़ा के देंगे, पहचानने का नहीं। बोले एक लोग डेड हो गया। ठीक है, तो सुफियान, हमने आपकी बात ये झूठ बात है। लियोनार्ड, आप क्या चाहते हैं? सीबीआई जांच हो रही है इस मामले में, किसी तरह की शिकायत, किसी तरह की उम्मीद अभी आपको बाकी है जो आप चाहते हैं कि हमारे जरिए पूरी हो जाए, आप कहना चाहते हैं? सीबीआई जांच हो रही है इस मामले में, किसी तरह की शिकायत, किसी तरह की उम्मीद अभी आपको बाकी है जो आप चाहते हैं कि हमारे जरिए पूरी हो जाए, आप कहना चाहते हैं? मैं एक ही कहना चाहता हूँ, मैंने पुलिस का पूरा कोऑपरेशन किया था। मेरे बच्चों को मांगा था, मैंने दिया। कोई माता पिता ना आइंदा पुलिस को कोऑपरेट ना करे, क्योंकि वो खो जाएंगे, बच्चे को खो जाएंगे। लॉ अबेडिंग सिटीजन को खराब कर रहे पुलिस सिस्टम ही है। अभी कुछ नहीं है मेरा तो, कुछ मैं अभी सीबीआई से उम्मीद है ये लोग 10 जन को भी अरेस्ट करे, दे शुड बी बिगेन बार्स, उनको डिसमिस किया जाए, मौत की सजा लगना चाहिए लोग को। जी शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। आपने मुंबई रेलवे पुलिस की करतूत, इस वक्त जिस तरह के आरोप एक बेटे के पिता लगा रहे हैं कि टॉर्चर किया गया लॉकअप के भीतर और बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की गई, यौन दुर्भावना की गई उसके साथ और उसकी आखिरकार मौत हो गई है।